दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू एपिसोड नंबर 9 ऑफ स्वर राग ज्ञान। जी हाँ, तो आज हमारी ये नवी कड़ी है और हर बार की तरह आज हम फिर एक बार लाए हैं बहुत ही जाना पहचाना लोकप्रिय राग आप लोगों के लिए। तो जैसे आप सभी अब जान गए हैं कि किसी भी राग की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले महीने में उस राग पर आधारित शास्त्रीय बंदिश आपके सामने प्रस्तुत हम करते हैं और उसके अगले महीने में उस राग पर आधारित कोई भी एक लोकप्रिय गीत। तो इस बार जो राग हमने चुना है वो दोपहर को गाया जाने वाला राग है और वो राग है राग भीमपलास। जी हाँ, भीमपलास या भीमपलासी भी जिसको कहा जाता है। तो ये काफ़ी थाट का राग है। काफ़ी थाट यानी कि उसमें तीसरा स्वर ग और सातवां स्वर नी, ये दो स्वर कोमल लगते हैं, है ना। और वादी स्वर इसका है मध्यम, संवादी स्वर है निषाद नी। जाति है इसकी औड़व संपूर्ण यानी कि आरोह में 5 स्वर और अवरोह में सभी स्वर। और गाने का समय जैसे मैंने कहा दोपहर का पहला प्रहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। तो ये इस राग की संक्षिप्त जानकारी जो है वो है। तो इसका जो आरोह अवरोह है उसके स्वर ऐसे हैं, नी सा ग म प नी सा नी ध प म ग रे सा। तो ये आरोह अवरोह हुआ इसका। और जैसे मैंने कहा कि वादी स्वर जो है इस राग का वो है म। तो जैसे हर बार हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम स्वरों में अगर राग की जो ख़ास बात है वो अगर आपके सामने प्रस्तुत करनी हो तो वो भीमपलास राग में वो प्रस्तुति ऐसी होगी कि कम से कम स्वरों में राग जो है वो आपके सामने खुल के आ जाए। और वो स्वर प्रयोग ऐसा है, रे नी सा म, है ना। तो इतना अगर हम गाएंगे तो आम तौर पर ये भीमपलास राग ही हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि मध्यम इसका मुख्य स्वर है, सुन्नी सा म प ग ग म ग म प ग म ग रे सा। तो ये इसका खास जो है चलन। तो ये जानने के बाद अब हम चलते हैं राग भीमपलास पर आधारित एक जो बंदिश आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक बंदिश है, 3 ताल पर आधारित है ये बंदिश। और बंदिश के शब्द ऐसे हैं, बिरज में धूम मचायो कान्हा, है ना। बिरज में धूम मचायो कान्हा, कैसे मैं सखी जाऊं अपने धाम। बिरज में धूम मचायो कान्हा, कैसे मैं सखी जाऊं अपने धाम। ये हुई स्थाई। अंतरा हुआ इसका, सब सखियन मिल होरी खेलत है, सब सखियन मिल होरी खेलत है, अखियन डारत गुलाल, अखियन डारत गुलाल। तो ये हुई ये पूरी बंदिश, इसका स्थाई और अंतरा। अब चलते हैं नोटेशन पर। ताल है इसका 3 ताल,
और स्थाई की शुरुआत जो है वो होती है 12वीं मात्रा से। तो बीरज नीध प में ग म, ग और नी जैसे मैंने कहा पहले कि कोमल लगते हैं। तो बीरज में धूम प मचायो पग सा ग म कान्हा गरे सा। ये हुई पहली लाइन। दूसरी लाइन जो है वो शुरू होती है 13वीं मात्रा से, यानी कि पहली लाइन 12वीं मात्रा से, फिर दूसरी लाइन शुरू होती है उसके एक मात्रा बाद 13वीं मात्रा से, और वो लाइन ऐसी है, कैसे मैं निसा गम सखी जाऊं म प सखी जाऊं गम अपने पनी पनी सा धाम निधा प। फिर बीरज, अब फिर दूसरी लाइन से पहली लाइन पर जब हम लौट कर आएंगे तो वो लाइन फिर से शुरू होगी 12वीं मात्रा से, है ना। सो बीरज में धूम मचायो कान्हा निध प गम प पग सा गम गरे सा। कैसे मैं सखी जाऊं निसा गम म प गम अपने धाम पनी पनी सा निध प बीरज में धूम मचायो कान्हा। अच्छा, अब अंतरा जो है वो शुरू होता है पहली मात्रा से। जी हाँ, सब सखियन, अभी इसमें सारे स्वर जो हैं वो प हैं, यानी कि सब प प सखियन प प म प मिल गम होरी पनी खेलत है पनी सा सा, है ना। तो सब सखियन मिल प प प प म प ग म होरी खेलत है पनी पनी सा सा। फिर आखिरी लाइन है, तो ये छोटी लाइन है क्योंकि ये लाइन तो शुरू होती है पहली मात्रा से, मगर हमको इस लाइन को ख़त्म करना है 11वीं मात्रा पर, क्योंकि स्थाई जो है उसको शुरू करने के लिए फिर हम आएंगे 12वीं मात्रा पर, है ना। तो उसका मतलब ये कि जो आखिरी लाइन ये अब मैं जो गाने वाला हूँ उसको एक ही बार आपको गाना है। अब लाइन ऐसी है, अखियन पनी साग डारत रेसानी गुलाल सानी धप। सो पनी सागरे सानी सानी धप अखियन डारत गुलाल बीरज में धूम, है ना। ये हुआ इसका अंतरा। तो फिर से एक बार शुरू से पूरी नोटेशन एक बार देख लेते हैं। तो निध प गम प प बीरज में धूम पग सा गम गरे सा मचायो कान्हा बीरज में धूम मचायो
कान्हा। फिर नि सा ग म प ग म कैसे मैं सखी जाऊं, पनी पनी सा नि ध प अपने धाम बिरज में धूम मचायो कान्हा। कैसे मैं सखी जाऊं अपने धाम, नि सा ग म प ग म पनी पनी सा नि ध प बिरज में धूम मचायो कान्हा। अब अंतरे की जो पहली लाइन है ना, जैसे मैंने कहा वो सम से शुरू होती है और वो है प प प प म प ग म सब सखियन मिल होरी खेलत है पनी पनी सा सा। सो प प प प म प ग म सब सखियन मिल पनी पनी सा सा होरी खेलत है। उसके बाद आखिरी लाइन जो है वो है पनी सा ग अखियन डारत रेसानी, पनी सा ग रेसानी अखियन डारत गुलाल सानी ध प। सो पनी सा ग रे सानी सानी ध प अखियन डारत गुलाल बिरज में धूम मचायो कान्हा। अंतरा फिर से एक बार प प प प म प ग म सब सखियन मिल पनी पनी सा सा होरी खेलत हैं, पनी सा ग रे सानी सानी ध प अखियन डारत गुलाल बिरज में धूम मचायो कान्हा बिरज में धूम। और जैसे हर बार मैं कहता हूं कि बंदिश की जो नोटेशन होती है वो एक व्याकरण की तरह, इट्स लाइक अ ग्रामर, मगर जब हम लोग उसमें हल्के हल्के टचेस देते हैं, जैसे बेरज पमनी पा प, मगर लिखते समय हम लोग पमनी प ऐसे लिखते नहीं हैं, मगर धूम मचायो मनी पापा खटका जिसको बोलते हैं, है ना। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में इन सभी अंगों का काफ़ी इस्तेमाल होता है और होना ज़रूरी है, करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक सिंपल से ट्यून वाली बंदिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे संगीत की खासियत है। और फिर सब सखियन मिल होरी खेलत है, सब सखियन मिल मप मपनी पगमा, मगर इसको नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जस्ट उसकी वेरिएशन है। नोटेशन में ग्रामर का भी इम्पोर्टेंस ये है कि शुरू में स्टूडेंट को समझने में वो आसानी होती है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, यानी कि टचेस भी हम उसमें ऐड करेंगे और भी कई सारे स्वर ऐड करेंगे तो वो बोलेगा कि यार बाय बाय, मुझे क्लासिकल नहीं सीखना है है ना। तो ये इसकी वजह से इसको हम सिंपल रखते हैं। तो ये बंदिश है इसकी।
है ना। और फिर इसके साथ तो खैर काफ़ी सारे हरकतें, वेरिएशंस वगैरह तो आती ही हैं। बिरज में धूम मचायो काना, धूम मचायो काना, बिरज में धूम। नि सा ग म प म ग प म प म ग म प नि नि ध प म प सा नि ध प म प ग रे सा नि ध प म प सा नि म नि ध प म ग रे सा नि सा ग, बिरज में धूम। बिरज में धूम मचायो काना, बिरज में धूम। तो ये राग भीमपलास पर आधारित बंदिश है। इसकी थोड़ी सी झलक हर बार की तरह आपको इसकी जो लिंक है जिसमें नोटेशंस लिखे हुए मिलेंगे प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो वो इस बार भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो उसका ज़रूर लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं और प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखें। और अगर कोई भी बात इससे जुड़ी हुई आपको शंका हो या पूछनी हो, या किसी भी विषय के बारे में अगर कोई आपको बात मेरे से शेयर करनी हो, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है man musical musical नंबर 9, तो manmusical9@gmail.com, है ना। तो इसी के साथ अगले महीने हम फिर मिलेंगे इसी राग पर आधारित एक मकबूल गाने के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छा संगीत सुनते रहें। धन्यवाद और नमस्कार।